देखिए, आज जो है मोहतरमा प्रियंका गांधी वाड्रा का पार्लियामेंट में स्पीच हुई। आज उनकी पहली स्पीच थी बहैसियत वायनाड लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होने के बाद से उनकी आज पहली स्पीच थी। तो सारी दुनिया की उनकी पहली स्पीच पर नजर थी, मैं भी देख रहा था। बड़ी अच्छी तकरीर की है, बीजेपी को और आरएसएस को बहुत अच्छा कॉर्नर किए और मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए कि किस कदर जो है बीजेपी की गवर्नमेंट ने मीडिया का गला घोट दिया है, ह्यूमन राइट्स कमीशन का गला घोट दिया है और जो भी समाजी तंजीमें उनका गला घोटा गया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मुझे बहुत उम्मीद थी मोहतरमा प्रियंका गांधी से कि आज वो अपनी तकरीर में तेलंगाना में जो वाक़यात पेश आए हैं, तेलंगाना में जहां पर इनकी सरकार है, एक साल के अंदर जो है तकरीबन अब तक 24 यानी अब तक 23 थे, कल एक वाकया पेश आया, 24 कम्युनल अटैक्स। और सबसे बड़ा जो कम्युनल अटैक जो जैनूर आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट, आसिफाबाद कुमरभीम डिस्ट्रिक्ट में जो वाकया पेश आया 5 सितंबर 2024 के दिन, मुसलमानों के साथ नंगा नाच किया गया, तकरीबन 4 मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया फिरका परस्त अनासिर की तरफ से, तकरीबन 140 दुकानात को जलाया गया जिनका 100 करोड़ में नुकसान हुआ, तकरीबन 40 से 90 टू व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया। और वो वाकया पेश होकर आज बराबर 100 दिन हो रहे हैं, आज 100 डेज हो रहे हैं, यानी 3 महीने 10 दिन का अरसा हो रहा है 5 सितंबर 2024 से लेकर आज की तारीख तक। आज की तारीख तक भी जैनूर के मुसलमान ना दुकान खोल सक रहे हैं अपनी, उनकी अगर कोई जाती दुकान है तो उनको खोलने की इजाजत नहीं है, कारोबार करने की इजाजत नहीं है। वो जो हफ्तेवारी बाजार लगता है, चाहे वो रैथू बाजार बोलिए या किसी और किस्म का बाजार बोलिए, मुसलमानों को दुकान लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं मोहतरमा प्रियंका गांधी की स्पीच जो है वो एक तरफा थी, वन साइडेड स्पीच थी। यानी अगर कोई बीजेपी रूल स्टेट में वहां पर अगर कोई जुल्म हो रहा है दलितों के ऊपर तो वो आवाज उठा रही थी। मुसलमानों का खाली संबल का जिक्र किए कि 4 लोग जो 5 लोग जो मर गए उनके वालिदैन पे क्या गुजर रही होगी, जैनूर में जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ उनके घर वालों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, जो 4 मसाजिद को नुकसान पहुंचाए मुसलमानों की कितनी दिलाजारी हुई उनके ऊपर क्या दिल पे गुजर रही होगी। तेलंगाना में आपके रेवंत रेड्डी की क़यादत में जो हुकूमत चल रही है, मस्जिद जागीरदार जो शहीद कर दिया गया, आज की तारीख तक मस्जिद जागीरदार के वहां पर उस मुकाम पर दोबारा मस्जिद की तामीर का नामो निशान नहीं है। सारे कांग्रेस के लोग खामोश बैठे हुए हैं, हुक्मरान खामोश बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसका भी जिक्र करते, तेलंगाना के आप इंचार्ज है, प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा गांधी इज द इंचार्ज ऑफ तेलंगाना कांग्रेस। कोई भी मसला लेकर अगर राहुल गांधी करने जा रहे हैं तो प्रियंका से बात करो, बोल रहे हैं। यहाँ पर इतने 24 वाकयात हो गए, आपकी जबान नहीं खुल रही है, आप अपने चीफ मिनिस्टर को नहीं बोल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? आप एक मरतबा आकर भी गए यहाँ पर इलेक्शन के बाद से, बड़ी उम्मीदें थी कि शायद आप आपके चीफ मिनिस्टर को डांट डपट कर जाएंगे, लेकिन 24 वाकयात पेश आ गए जो मुसलमानों पर हमले के। और आज की तरह जुल्म की इंतहा ये हुई कि आप हर अपनी तकरीर में बोलते हैं कि बेटी हूं, मैं लड़ सकती हूं। तेलंगाना की मुस्लिम लड़कियों का स्कार्फ खींचा गया। वनपर्ती में जो वाकयात पेश आए, बजरंग दल वाले घुस के अंदर स्कूल के अंदर तेलंगाना की मुस्लिम लड़कियों के, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन इन लड़कियों के स्कार्फ खींचे गए, आप खामोश रहे। तो आज पार्लियामेंट में अगर आप जिक्र करते तेलंगाना के ऊपर मुसलमानों का जो जुल्म हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि मेरी नजर में आपकी इज्जत बहुत बढ़ती थी। वैसे तो हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपसे उम्मीदें हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस मैसेज आप तक पहुंचाए ताकि आप अपने चीफ मिनिस्टर से रिपोर्ट तलब करिए कि आप 1 साल का जश्न मनाएं। थोड़े दिन पहले करोड़ों रुपए, 100 करोड़ रुपए खर्चा करके आप जश्न मनाएं 1 साल का, रेवंत रेड्डी साहब। और रेवंत रेड्डी साहब एक तकरीर में बोले कि जो नेशनल माइनॉरिटीज डे मनाए कि मैं मुसलमानों से नाराज हूं, आप लोग कोई एमएलए को जिता कर नहीं दिए,
18% मुसलमान है, आप 18% मुसलमानों के हिसाब से अगर आप 18 सीट देना था मुसलमानों को, आप 4 ऐसे सीट दिए जो बिल्कुल या तौर पे वो जीतने के काबिल नहीं थे, वो सीट आप देकर बोल रहे हैं कि फिर जो तेलंगाना के मुसलमान जो वोट दिए पूरे अजलाओं में, उनका क्या कसूर है? आप उनके लिए क्यों, आप ना तो आपके पास मुस्लिम वजीर है, ना तो आपके पास 40 जो चेयरमैन डाले अदर देन जो माइनॉरिटीज के लिए फिक्स है चेयरमैन, जैसा वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उर्दू एकेडमी और माइनॉरिटी कमीशन तो अभी भी बीआरएस लोगों के हाथ में है। तो ये चेयरमैन छोड़ के आप जो 40 चेयरमैन डाले उसके अंदर आप, मैं समझ टिमरीज छोड़ के आप जो है 40 चेयरमैन में एक ही मुसलमान को दिए, आप वहां पर नहीं दिए। अरे जुल्म की इंतहा ये है, रेवंत रेड्डी साहब बोल रहे मुसलमानों से नाराज है कि आप मुसलमान को एमएलए को नहीं जिताए, आपके हाथ में है। आपका जो चेयरमैन माइनॉरिटी कमी जो डिपार्टमेंट जो टीपीसीसी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक पोस्ट हुआ करता था, जो चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट शेख अब्दुल्ला सोहेल इस्तीफा देके आज बराबर 15 महीने होने को आ रहा है। आप अपनी पार्टी का एक आदमी नहीं डाल ले सके वहां पर, चेयरमैन का पोस्ट खाली है ताकि कोई मुसलमान आगे नहीं बढ़ना, आपकी ये नीयत है तो मोहतरमा प्रियंका गांधी को इसका नोट लेना चाहिए। 1 साल हो गया आपकी सरकार आके, आपका नहीं मिनिस्टर नहीं है, आपका नहीं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में चेयरमैन नहीं है, आप किस हैसियत से आप मुसलमानों को फेस करेंगे, आप समझ में नहीं आ रहा। तो बड़ी उम्मीदें थी, आज आपकी तकरीर में बैठकर सुन रहा था, तकरीबन 45 मिनट 1 घंटे की तकरीर में आपने सिर्फ और सिर्फ वही जहां पर बीजेपी राष्ट्र में जो जुल्म हो रहा है दलितों के साथ, उसके ऊपर आप मगरमच्छ के आंसू बहाने की कोशिश किए। अवाम देख रही है, सोशल मीडिया के जरिए हर चीज दिख रहा है। एक तरफ आप जो है